हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। आइए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। यह क्लास होगी वो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है। तो जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। इसके बाद बात करेंगे कि जीएसटी की प्रकृति कैसी होती है। तो जीएसटी की प्रकृति अप्रत्यक्ष कर की होती है। इसके बाद देखते हैं कि सबसे पहले जीएसटी कर को वर्ष 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था। इसके बाद देखते हैं कि भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा देश पर आधारित है, जिसे वर्ष 1991 में लागू किया गया था। इसके बाद देखते हैं कि भारत जीएसटी कर लागू करने वाला 161वां देश था, जबकि वर्तमान में 165 देशों ने जीएसटी को लागू किया है। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कर को असम राज्य में 12 अगस्त 2016 में लागू किया गया था। भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें जीएसटी कर को सबसे पहले लागू किया गया? तो असम राज्य में। कब किया गया? 12 अगस्त 2016 में। नेक्स्ट देखते हैं कि दूसरे नंबर पर जीएसटी पारित करने वाला भारत का दूसरा राज्य बिहार है। बिहार ने 16 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल को पारित किया था। इसके बाद देखते हैं कि तेलंगाना राज्य द्वारा जीएसटी बिल को 30 अगस्त 2016 में पारित किया गया था। इसके बाद देखते हैं कि जीएसटी परिषद की पहली बैठक 22 से 23 सितंबर 2016 में हुई तथा जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष अरुण जेटली थे। इसके बाद देखते हैं कि जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में हुई तथा इस बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण द्वारा की गई। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे जीएसटी के भागों के बारे में। तो जीएसटी के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सीजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। इसके बाद देखते हैं कि एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट देखते हैं कि जीएसटी के प्रकारों में थर्ड होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और नंबर 4 होती है यूटीजीएसटी। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे जीएसटी से संबंधित प्रमुख समितियों के बारे में। तो इसमें देखते हैं कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जीएसटी के ऊपर आर्थिक सलाहकार पैनल में चर्चा करते हैं तथा इस आर्थिक सलाहकार पैनल के निम्न सदस्य थे। निम्न सदस्यों में कौन कौन था? आईजी पटेल, बिमल जालान तथा सी रंगराजन। इसके बाद देखते हैं कि असीम दास गुप्ता समिति का मुख्य उद्देश्य जीएसटी मॉडल प्रारूप तैयार करना था तथा जीएसटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। इसके बाद देखते हैं कि जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति द्वारा दिया गया था, जबकि यशवंत सिन्हा जो बीजेपी के पूर्व वित्त मंत्री थे, तो यशवंत सिन्हा समिति ने भी जीएसटी पर रिपोर्ट पेश की थी। यहाँ से कह सकते हैं कि जीएसटी से संबंधित प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें नंबर 1 है असीम दास गुप्ता समिति, नंबर 2 है विजय केलकर समिति और 3 है यशवंत समिति। तो ये तीनों समितियां ही जीएसटी से संबंधित है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद बात करेंगे जीएसटी बिल 122 के बारे में। तो जीएसटी बिल 122 को 2016 में पारित किया गया था तथा जीएसटी बिल को राज्यसभा ने कब पारित किया? 3 अगस्त 2016 में तथा लोकसभा ने जीएसटी बिल को कब पारित किया? 8 अगस्त 2016 में तथा जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए? 8 सितंबर 2016 में। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जीएसटी बिल को राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो 3 अगस्त 2016 में जीएसटी बिल को राज्यसभा में पारित किया गया। इसके बाद देखते हैं कि लोकसभा में जीएसटी बिल को कब पारित किया गया? तो 8 अगस्त 2016 में, जबकि जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए?
8 सितंबर 2016 में। इसके बाद देखते हैं कि जीएसटी बिल को 1 जुलाई 2017 को मध्यरात्रि विशेष सत्र में लागू किया गया था, जबकि इस सत्र में रतन टाटा ने भी भाग लिया था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखते हैं कि जीएसटी बैठक के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद बात करेंगे जीएसटी से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में। तो जीएसटी से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों में अनुच्छेद 246 ए, इसका संबंध संसद को जीएसटी पर विधि बनाने का अधिकार प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 269 ए के अंतर्गत जीएसटी की उगाही एवं विभाजन है। इसके बाद देखते हैं कि अनुच्छेद 279 ए में जीएसटी काउंसिल में कुल 33 सदस्य होते हैं। इनमें कौन कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री तथा 28 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यों के वित्त मंत्री। तो यहाँ से कुल सदस्यों की संख्या कितनी हुई? 28 और 3 31 और 1 32 और 1 33। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जीएसटी काउंसिल में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 33। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जीएसटी काउंसिल की बैठक के लिए कुल सदस्यों का 50% होना अनिवार्य है। इसके बाद देखते हैं कि जीएसटी काउंसिल में कोई भी निर्णय लेने के लिए 3/4 का बहुमत होना भी अनिवार्य है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद जीएसटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स को ध्यान में रखकर लागू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि जीएसटी में 17 अप्रत्यक्ष करों को भी शामिल किया गया है। इसके बाद देखते हैं कि जीएसटी में 5 टैक्स स्लैब कौन कौन से हैं? इसमें 0, 5, 12, 18, 28 को भी शामिल किया गया है। आइए इसके बाद देखते हैं कि जीएसटी के बाहर किसे किसे रखा गया है। तो जीएसटी के बाहर में मानव उपयोग एल्कोहल को, पेट्रोल एवं डीजल को, विद्युत कर, अफीम को जीएसटी स्लैब से बाहर रखा गया है। इसके बाद देखते हैं कि जीएसटी में सोने पर एक विशेष दर 3% की दर लागू की गई है। इसके बाद देखते हैं कि जीएसटी दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे जीएसटी नंबर के बारे में। तो जीएसटी में कुल कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं। इन 15 अंकों में पहले 2 अंक स्टेट कोड को दर्शाते हैं, जबकि अगले 10 अंक पैन नंबर को दर्शाते हैं तथा 13वां अंक होता है वो राज्य के भीतर रजिस्ट्रेशन संख्या के आधार पर होता है, जबकि 14वां अंक जेड डिफॉल्ट को दर्शाता है तथा 15वां अंक चेक कोड को दर्शाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद बात करेंगे जीएसटी चोरी पर सजा। तो इसमें देखते हैं कि यदि आपने 5 करोड़ तक की टैक्स चोरी की है तो आप पर 15 से 100% तक की पेनल्टी लग सकती है। यदि आपने 5 करोड़ से भी अधिक की टैक्स चोरी की है तो आपको 1 से 5 वर्ष तक की सजा भी हो सकती है। इसके बाद देखते हैं कि टैक्स चोरी पर पहली सजा उत्तराखंड के फर्म संचालक सुरेंद्र सिंह को दी गई और इन्हें 5 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।